हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं, काइनेटिक साल्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले इसका। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं आगे, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि काइनेटिक साल्ट इफेक्ट ब्रोंस्टेड एंड बिजेरियम द्वारा दिया गया था। ठीक है, दो वैज्ञानिक थे, ब्रोंस्टेड और बिजेरियम। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग द रेट ऑफ रिएक्शन आयनिक चार्ज बाय आयंस आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन के द्वारा होती है। तो इस फिनोमिना में आयनिक स्ट्रेंथ की स्टडी करते हैं और रिएक्शन रेट पर इसे ही काइनेटिक साल्ट इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, इससे पहले अगर आयनिक रिएक्शन वाला टॉपिक नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके जस्ट नीचे दिया गया है तो उसको देख लीजिएगा, तो आपको इसके लिए अच्छी समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक साल्ट इफेक्ट, आयनिक रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के दौरान संपन्न होती है। इसमें इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म होती है, रिएक्शन आयंस के डिकम्पोजिशन से ट्रांजिशन स्टेट बनती है या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है एंड इसे फिर प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब इलेक्ट्रोलिट का टू टाइप का इफेक्ट होता है, प्राइमरी साल्ट इफेक्ट एंड सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट। तो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी साल्ट इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ द नेचर साल्ट ऑन आयन आयन इंटरेक्शन को बॉन्स्टेड ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिट थ्योरी का यूज़ करके बहुत ही सेटिस्फैक्टरी तरीके से समझाया है। आयंस की एक्टिविटी के आइडिया को पेश करते हुए एक इनर्ट इलेक्ट्रोलिट के अलावा आयनिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। एंड डिबा यहाँ का लिमिट लो को एक्टिवेट कॉफिशिएंट से रिलेटेड है। कंसिडर द रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिएगा रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, ए बी है, और इसमें रिएक्शन हो रहा है किसके प्रेजेंट में, K1 और K2 के प्रेजेंट में, और यहाँ पे हो रहा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी का भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो उसके लिए भी आप एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी को भी, मतलब कि ये पूरी सीरीज जो है डायनेमिक केमिकल्स का जो यूनिट है, इसके सारे ही लगातार आप टॉपिक पढ़ते जाइएगा तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए बी हैशटैग और यहाँ पे K3 एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी के प्रेजेंट में जब हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, K3 प्राप्त होगा, और यहाँ पर हमें होगा K3 के प्रेजेंट में रिएक्शन करेंगे तो हमें होगा प्रोडक्ट प्राप्त। ठीक है, अब रिएक्टेंट में हम ZA ZB ली सकते हैं और एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स को हम 2AB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रेट समानुपाती होती है किसके, प्रोडक्ट के। ठीक है, यानी कि एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी के। तो रेट और बराबर K3 और क्या है, AB हैशटैग। ठीक है, रेट बराबर K3 CAB हैशटैग, इसको क्या नाम दे दिया हमने, समीकरण नंबर 1। अब रेट बराबर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। ठीक है, तो रेट क्या है, KH कर देंगे, बराबर हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, A बराबर ब्रैकेट में AB है, और रिएक्टेंट क्या है हमारे पास ए ब्रैकेट में और बी ब्रैकेट में। ठीक है, इस तरह से। अब एक्टिविटी कॉफिशिएंट क्या है हमारे पास, ए बराबर आर मल्टीप्लाई सी, तो के हैश बराबर आर ए बी डॉट सी ए बी अपॉन आर ए डॉट सी ए डॉट ये गामा बी डॉट और ये सी बी। अब सी ए बी बराबर लिखेंगे के हैश KPCACB RB अपॉन RAB, इसको नाम दे दी क्या हमने, समीकरण नंबर 2। अब आगे देखते हैं। पुट द इक्वेशन 1 into 1 वी गेट, सॉरी ये क्या है, 2 है, 11 नहीं है, 2 है। ठीक है, अब रेट K3, अब इसमें हम ऐड करेंगे के हैश, ये क्या है, गामा है शायद। ठीक है, गामा ACACB गामा B और यहाँ पे गामा AB। ठीक है, अपॉन K3 के हैशटैग अपॉन K0। ठीक है, अब रेट K0 मल्टीप्लाई करेंगे गामा ए गामा बी CACB अपॉन गामा AB। अब K0 गामा ए गामा बी अपॉन गामा AB बराबर KR, इसको नाम दे दिया क्या हमने, गामा के गामा, समीकरण नंबर 3। अब रेट KR CACB ऑन बोथ साइड लॉग, तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लॉग KR बराबर लॉग K0 प्लस के गामा ए प्लस लॉग गामा बी
सॉरी ये गामा नहीं होगा, ये आर ही होगा, ठीक है, तो इसको आप आर लिखिएगा। माइनस लॉग आर ए बी, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 5। दिस इक्वेशन इज सॉल्व्ड बाय डिबाई हाकल इक्वेशन। लॉग आर बराबर इसका 0.509 जेड प्लस जेड स्क्वायर आमा व्यू पाई से, फिर लॉग आर ए, लॉग आर बी, लॉग आर ए बी। तो लॉग ए का क्या है 509 जेड ए स्क्वायर और यहाँ पे करनी में व्यू पाई होगा। फिर लॉग गामा बी बराबर -0.509 जेड बी स्क्वायर डॉट करनी में पाई। फिर लॉग आर ए बी बराबर -0.509 जेड ए प्लस जेड बी स्क्वायर और फिर यहाँ पे करने में पाई। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 5 में इसको कर देंगे, तो ये इस तरह से इसको ऐड कर दिया। कैसे? लॉग के आर बराबर लॉग के नोट बराबर 0.0 ये 5, ठीक है। फिर ये कर दिया, यहाँ पर ऐड कर देंगे, फिर प्लस करके यहाँ पर और फिर ये इस तरह से पाई। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 6। अब यहाँ पे देखिएगा सब चीज़ों को ऐड कर दिया और यहाँ पे चूंकि ए प्लस बी स्क्वायर होता है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 2 ए भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग के आर बराबर लॉग के नॉट बराबर ये इसको इससे इसको काट देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो चीज़ बचेगा जैसे कि इनको लॉग के नॉट बराबर यहाँ पर हम ले लेंगे ये के नॉट, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब हमारे पास जो चीज़ें बचेगी ठीक है, ये से ये कट जाएगा, ठीक है। और फिर लॉग के नॉट प्लस 1/018 जेड ए जेड बी और ये पाई, इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 7। और यहाँ पे लिमिट बराबर mx प्लस सी। फिर y बराबर mx प्लस सी और यहाँ पे ये इसका एनर्जी लेवल दिया गया है लॉग ग्राफ 1/018 जेड ए जेड बी माइनस लॉग ढाल, ठीक है। फिर लॉग के आर बराबर लॉग के नॉट प्लस 10/018 जेड ए जेड बी और ये पाई करने में पाई। समीकरण नंबर 8 कर देंगे इसको। लॉग के आर अपॉन के नॉट बराबर के नॉट 1.018 जेड ए जेड बी, इसमें पाई जेड ए जेड बी बराबर पॉजिटिव आ जाएगा इसमें लॉग के आर अपॉन के नॉट और ये इस तरह से डायग्राम बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जेड ए जेड बी लॉग के आर और जेड ए जेड बी बराबर नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे गामा 1/2। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक आगे देखते हैं। फिर है सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट, तो इसके कुछ टॉपिक पॉइंट दिए गए हैं। दिस इफेक्ट रेफर टू एजुअल चेंज इन concentration of reactive ion by addition of electrolyte, ठीक है। सेकेंड नंबर में है आयनिक रिएक्शन with H plus और OH minus formed by a weak acid or base that are catalyze that ionic reaction। थर्ड नंबर में है एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटालाइट साल्ट हैव इफेक्ट ऑन H प्लस और OH एक्टिविटी। फोर नंबर में मीन्स H प्लस और OH माइनस फॉर्मेशन बाय वीक एसिड और बेस इफेक्ट बाय इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन। इसका डेरिवेशन देखेंगे, माना कि एक एसिड फॉलोइंग टाइप के आयनिट होता है तो Ha प्रतिस्थापित क्रिया है Ka के प्रेजेंट में, तो ये हमें होगा H प्लस और ये A क्या होगा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और फिर Ka बराबर देखेंगे यहाँ पर AH प्लस और A माइनस और यहाँ पे AH कर देंगे बराबर CH प्लस VH प्लस CA माइनस VA माइनस और यहाँ पे CHA और VHA, ठीक है। अब CHA प्लस बराबर Ka CHA अपॉन CA माइनस और VHA VH प्लस VA माइनस, फिर CH प्लस K और VHA अपॉन VH प्लस VA माइनस बराबर K VHA अपॉन VH प्लस और VA माइनस, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन सी एच प्लस, तो के बराबर के नॉट वी एच ए अपॉन वी एच प्लस वी ए माइनस लॉग लेने पर आई एन के बराबर आई एन के नॉट प्लस आई एन वी एच ए माइनस आई एन वी एच प्लस माइनस आई एन वी ए माइनस, इसको क्या नाम दीजिए, समीकरण नंबर 3। अब डी बाई हकल लिमिट टू लॉ से आई एन वी प्लस माइनस बराबर माइनस ए जेड ए और जेड बी करने में हमारे आई आ जाएगा। अब आई एन व्यू एच ए बराबर माइनस ए प्लस 1 प्लस एच स्क्वायर आई करने में आ जाएगा बराबर 0। अब वी एन आई एन वी एच प्लस बराबर माइनस ए प्लस 1 स्क्वायर आई बराबर 1 ए आई। अब आई एन वी एच वी ए माइनस कर देंगे और यहाँ पे ए -1 आ जाएगा स्क्वायर आई और इधर क्या आ जाएगा ए आई के साथ। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3 में। अब ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो आई एन के बराबर आई एन के नॉट प्लस 0 माइनस के आई माइनस ए और यहाँ पे आ जाएगा आई, ठीक है, इस तरह से। फिर बराबर आई एन के नोट प्लस ए आई ए एन के नोट प्लस ए आई प्लस ए आई, फिर आई एन के, ठीक है, और फिर आई एन के नोट बराबर इसमें कर देंगे 2a आई, ठीक है, मतलब कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया हमने। फिर आई एन के बराबर आई एन के नोट प्लस 2 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यूज आ गई है यहाँ पे 0.509 आई और फिर आई एन के नॉट प्लस 1.018 आई, इसको नाम दे दी क्या हमने समीकरण नंबर 5। इन के प्लस के नॉट बराबर के डॉट 018 आई और इस इक्वेशन 5 इस सेकेंडरी काइनेटिक साल्ट इफेक्ट हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है और आई एन के बराबर अपॉन के नॉट, और ये इसका इस तरह ग्राफ हमें प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है गाइस। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए हैं। थैंक यू।